बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Dear students, we are going to solve question number 10 of review exercise 1. Last question of this exercise. Salma invested rupees 3,50,000 rupees in a bank. सलमा ने एक बैंक के अंदर 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए which paid simple profit at the rate of 7/1/4% per annum. हर साल उसे इन पैसों के ऊपर 3,50,000 के ऊपर 7/1/4% के अकॉर्डिंग जो है इस रेट से उसे प्रॉफिट मिलता. आफ्टर 2 years 2 साल बाद द रेट वॉज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम. 2 साल के बाद जो प्रॉफिट रेट है वो 7/1/4% से बढ़कर कितना हो जाता है 8% पर ईयर. एनम इन ईयर. फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years. हमने बताना है कि 7 साल के बाद उसके पास टोटल रकम कितनी होगी. देखते हैं जी. इस क्वेश्चन के 2 पोर्शन होंगे. पहले 2 साल के लिए प्रॉफिट रेट चूँकि ये था तो 2 साल का प्रॉफिट हम अलग निकालेंगे और नेक्स्ट 5 years का टोटल 7 years में से 2 साल ये हो गए और नेक्स्ट 5 years का प्रॉफिट रेट जो है वह हम अलग निकालेंगे और दोनों को और प्रिंसिपल अमाउंट को एंड पे प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल जो है वो रकम निकल आएगी जो कि 4 साल बाद उसके पास है. लेट्स सॉल्व दिस. लें जी, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है यहाँ पे. प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम किससे जाहिर करते हैं पी से, वो है 3,50,000 रुपये. ओके जी. फिर रेट फॉर फर्स्ट 2 years पहले 2 साल के लिए रेट चलें उसे हम कंसिडर कर लेते हैं R1 जी. R1 कितना है 7/1/4%. डन. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 7 4 28 29/4 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25%. क्लियर हो गया जी. टाइम फॉर फर्स्ट रेट कितना है. इस रेट के लिए टाइम कितना है वो है 2 साल 2 years. एनी प्रॉब्लम. आई थिंक नॉट. लें जी. तो रेट फॉर पहले 2 साल के लिए रेट है 7/1/4. रेट फॉर नेक्स्ट 5 years वो कितना होगा. इसको हम T1 कह लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा. वो R1 है तो इसको हम R2 कंसिडर कर लेते हैं. तो रेट फॉर नेक्स्ट 5 years वो है कितना. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 8%. डन जी. देखते हैं जी. और T2 हमारा कितना होगा. T2 होगा 5 years क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है वो 5 साल का है. अब फॉर्मूला हम जानते हैं. इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है. इंटरेस्ट I1 हमने निकालना है पहले 2 साल के लिए और I2 हमने निकालना है नेक्स्ट 5 years के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं I1. हम जानते हैं I = PRT होता है. तो यहाँ पे चूंकि R1 है तो PR1T1. प्रिंसिपल अमाउंट P वो हमारी कितनी है 3,50,000 इंटू R1 कितना है भाई हमारा 7.25% मल्टीप्लाई बाय T1 कितना है हमारा जी. T1 कितना है 2 years 2 आ जाएगा. लें जी, हम इसे सॉल्व करते हैं. इस परसेंट के साइन को भी ख़त्म करते हैं और पॉइंट को भी ख़त्म करते हैं.
350,000 इंटू, जब इस पॉइंट को ख़त्म किया जाएगा तो ये आ जाएगा ओवर 100, इसको परसेंट के साइन को ख़त्म किया जाएगा तो तब भी डिनोमिनेटर में 100 आता है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 2 zeros are cancelled with 2 0, these 2 zeros are cancelled with these 2 zeros. When we multiply 35, 725 and 2, we will get 50,750 rupees. This is our interest for first 2 years. Next हम find करते हैं I2 किसके इक्वल होगा? P R2 और T2। P हमारा एज इट इज़ है, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 रुपीज़, R2 हमारा लास्ट 5 ईयर्स के लिए कितना हो गया था? 8%, जी 8%, मल्टीप्लाई बाय T2 कितना है हमारा? T2 है 5 ईयर्स, तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 zeros are cancelled with 2 zeros, 3,500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। I2 हमारा कितना आ गया? 1,40,000 रुपीज़। अब आफ्टर 7 ईयर्स सलमा के पास जो अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, अब 7 साल के बाद सलमा के पास अमाउंट 3 तरह की है। एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज़ उसके पास मौजूद है 3,50,000, दूसरा उसके पास पहले 2 साल का प्रॉफिट है, वो है 50,750, और नेक्स्ट उसके पास और क्या चीज़ है? वो है लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट। ये लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट, ये हमारा फर्स्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट, और ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। ये तीनों को जब हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा 5,40,750 रुपीज़। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। यकीनन आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, स्टूडेंट्स को, फेलोज़ को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इल्म की दौलत से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। शुक्रिया, थैंक यू।